हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए आज अपन चैप्टर 3 दो चर वाले रेखीय युग्म समीकरण या अंग्रेजी में बोलेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रारंभ करने जा रहे हैं। बच्चों आप इसको ध्यान से रखिएगा। परीक्षा के अंदर कुल मिलाकर इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान प्रकृति की ये एक यूनिट है जिसमें आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। तो अपन चालू करते हैं इसकी कुछ टर्म की। जो अपन ने पिछली जो पॉलिनोमियल्स किए थे मित्रों, उस पॉलिनोमियल्स के अंदर भी हमने देखा था विभिन्न टर्म अलग अलग आई थी। तो वहाँ पर क्या था बच्चों, कोई सा भी एक ही वेरिएबल था, उस एक ही वेरिएबल पर डिपेंड होकर चल रहा था। मोनोमियल्स थे, बाइनोमियल्स थे, पोलोनोमियल्स थे। तो वहाँ एक ही वेरिएबल था, एक्स एक्स स्क्वायर, वाई वाई स्क्वायर, या जो भी आप ले लीजिए, एस एस स्क्वायर, टी टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे। 2 वेरिएबल किस प्रकार से होंगे? तो वेरिएबल मतलब क्या है, आपके पास चर जिसका मान किसी अन्य पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज अपन वेरिएबल को यहाँ अभी समझें कि भाई आप एक बॉल खरीदना चाहते हैं और उस बॉल की कीमत है, आप कुछ बॉल खरीदना चाहते हैं और बॉल की कीमत है ₹40। कितनी रुपये है? 40 रुपये के अंदर वो बॉल आती है। तो बच्चों यदि आपको 5 बॉल खरीदना है तो कितने में आएगी? 40 × 5 बराबर रुपये कितने में? 200 में आएगी। अब इसी बात को समझ लीजिए, अपन ने इसको अभी पहले डायरेक्ट समझा जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ सकता है कि आपके पास है कुल 200 रुपये। कितने रुपये बच्चों? ₹200। आपके पास उस 200 रुपये के अंदर 5 बॉल आ सकती थी। बॉल के लिए हमने x लगा दिया, तो 5x मतलब 5 बॉल आ सकती थी। तो एक बॉल का हमने मान वेरिएबल में मान लिया ₹x। तो 5x बराबर 200, तो 5 से क्या कट जाएगा आपके पास? 40 बार कट जाएगा। तो एक बॉल कितने की हुई? 40 की। पहले हमने जो मान लिया था उसको सीखा, फिर उससे कर दिया। अब आप समझो कि आपके पास ₹300 हैं और उन 300 रुपये में आपने 5 बॉल खरीदी। एक इकाई 40 रुपये की, 40 रुपये की एक इकाई, और बचे हुए रुपये में आपने 10 टॉफ़ी खरीद ली। क्या खरीद ली? 10 टॉफ़ी खरीद ली। तो 40 × 5 + 10 × एक टॉफ़ी का t = 300। तो ये आपके पास 200 रुपये की बॉल्स थी, जो यहाँ से आपके पास 200 रुपये में से घट जाएगा। तो टॉफ़ीज़ कितने रुपये की आई आपके पास? 100 रुपये की टोटल आई। इस 0 से 0 कट गया, तो t = एक टॉफ़ी कितने की आ गई? 10 रुपये की। और इसी को यदि अपन इक्वेशन के अंदर लिख दें तो कैसे लिख देंगे बच्चों? 5 × x + 10 × t फॉर टॉफ़ी = टोटल एक्सपेंसेस ₹300। तो इस वाले वेरिएबल में इस वाली इक्वेशन में हमने 2 वेरिएबल सेट कर दिए, x एंड t। तो x और t काय पे डिपेंड कर रहे हैं बच्चों? x डिपेंड कर रहा है उसके नंबर्स 5 पर और t भी डिपेंड कर रहा है उसके नंबर 10 पर। तो ये कहलाता है क्या बच्चों? वेरिएबल। और ये 5 और 10 क्या है आपके पास? कांस्टेंट। तो देखिए समझिए, आपके लिए कुछ स्पेशल पहले से ही बोर्ड पर हमने लिख करके तैयार कर दिया था जिससे आपका समय बचे। क्या होता है इक्वेशन? क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ साइन। जैसे आपके पास ये एग्जांपल बनाया 3x + 4y = 13। और जैसे अभी अपन ने समझा था कितना था बच्चों? 5x + 10 × t फॉर टॉफ़ी = ₹300। ये एक इक्वेशन बन गई थी आपके पास। फिर आपके पास वेरिएबल, जैसा भी बताया आपको, ये x एक वेरिएबल है, किस पर डिपेंड कर रहा है? 5 पर। ये 10 किस पर डिपेंड कर रहा है? ये t के ऊपर। तो व्हाट इज द वेरिएबल? वैल्यू विच डिपेंड ऑन अदर एज वैल्यू विच वेरीज विद रेस्पेक्ट टू अदर्स। तो यहाँ ये x वाली वेरिएबल टाइप पे डिपेंड कर रहा है 5 पर। यदि 5 की जगह वो 4 ही वस्तु खरीदता तो एक की 40 रुपये आई थी तो 160 रुपीज़ लगते। ओके। फिर आपके पास कांस्टेंट और फिक्स वैल्यू
विच डजेंट डिपेंड ऑन एनी अदर। देखिए 5 वैल्यू है, ये तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही ना, 5 गेंद लेनी थी, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो 5 वस्तु होगी। ये 10 किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये 10 होगी यहाँ पर। तो इट्स कॉल्ड कांस्टेंट। फिर कोफिशिएंट, ये आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये x का क्या है, कोफिशिएंट है। ये 10 क्या है, t का कोफिशिएंट है। तो इसको यदि डेफिनेशन के अंदर पूछा जाएगा, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच विद द वेरिएबल। ओके। फिर आपके पास डिग्री ऑफ इक्वेशन, बच्चों पॉलिनोमियल्स में भी हमने आपको समझाया था, व्हेनेवर उस समय वहाँ उस चैप्टर में नहीं थी, बट हियर इज, यहाँ पर है। डिग्री द हाईएस्ट पावर अमंग द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो देखिए आप यहाँ इसके अंदर 4x³ 3x5 + 7x7 + 2x², तो यहाँ आपके पास ये डिग्री कितनी है इसकी, 7। तो इस वाली इक्वेशन की डिग्री कितने की होगी बच्चों, ये होगी आपके पास 7 डिग्री की। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमको जो है इनकी इक्वेशंस की वैल्यू निकालनी सीखना है। तो वैल्यू किसे कितने प्रकार से निकाल पाएंगे हम बच्चों, वैल्यू आपके पास मुख्यतः 3 प्रकार से निकाली जाएगी। नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। नंबर 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और नंबर 3 सब्ट्रैक्शन या सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये भी अलग अलग चीज़ें, लेकिन आप सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब आपके पास इन 3 प्रकार से इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको XYZ जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालने को दी जाएगी, और हम उसको आसानी से निकाल देंगे। ये वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के 3 तरीके हैं बच्चों, आपको आसानी समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर अगली चालू करते हैं। देखिए आपकी चैप्टर नंबर 3.1 का 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, उसने अपने बच्ची को कहा 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, वेयर देन आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। मतलब वो आपसे आफ्ताब यूँ खेल रहा है अपनी बच्ची को कि 7 साल पहले वो उससे कितना गुना था, 7 गुना था, और 3 साल बाद कितना गुना हो जाएगा, 3 साल बाद वो हो जाएगा बच्चों 3 times 3 गुना हो जाएगा। एक बात एकदम क्लियर है बच्चों, यदि आज आपकी एज 10 years है, तो आफ्टर 3 years 3 साल बाद आप होंगे 10 + 3 13 के, और 3 years अगो 3 years पहले आप कितने के थे, 10 - 3 के। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है आपको, बस इसको हमको काय में देना है, ये क्वेश्चन को हमको इसके अंदर देना है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बहुत आनंददायक, मज़ा आएगा आपको। अपन ने मान लिया लेट एज ऑफ आफ्ताब बी X years, ओके, एंड लेट एज ऑफ her daughter be Y years, ओके। अब यहाँ आपने मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है आपके पास, फर्स्ट कंडीशन 7 year अगो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 7 year ago his age be X - 7 and his daughter's age be Y - 7, okay। 7 year ago their age of Aftab X - 7 and age of her daughter Y - 7 एम्प्लाइज अपने को एग्जीक्यूट करना है। ही वाज 7 times ओल्ड X - 7 = 7 times ऑफ Y - 7, ओके बच्चों। देखिए इसको एम्प्लाइज के नीचे एम्प्लाइज लगाइए, X - 7 = 7 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7Y - 49
एम्प्लाइज एक्स 7y इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। 49 + 7 = माइनस के 42। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, आफ्टर 3 years their age means age of Aftab x + 3 and age of her daughter y + 3. What he says, I shall be 3 times as old as you will be after 3 years. Implies x + 3 = 3 × y + 3. Implies x + 3 = 3y + 3 3 9. Implies x - 3y = 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 - 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 6। इट्स योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब समझिए आप इसको। इसमें आपको इसने बोला x - 3y = 6। यहाँ आपके पास x - 7y = 42। इक्वेशन नंबर 1 में x का वेरिएबल एक ही है, x - 7y = -42 और x - 3y = प्लस के 6। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो x से x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, x से x कट गया, 7 में से 3 गए तो कितना है बच्चों? माइनस के 4y = कितना हो गया? माइनस के 42 और 6 माइनस 48, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो y = कितना आ गया? 4 1 जा 4 2 8 12 ईयर्स। किसकी आई एज? एज ऑफ हर डाटर। अब यहाँ रख देते हैं हम पुट y = 12 इन इक्वेशन 1। ओके, तो यहाँ आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? x - 7y = माइनस के 42। एम्प्लाइज y = 12 रखेंगे तो x - 7 × 12 = माइनस के 42। बच्चों 12 7 जाए कितना हो गया? 84। माइनस का 84 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 84। एम्प्लाइज x = कितना आ जाएगा? प्लस का 42। ये क्या आ गई? एज ऑफ हिज फादर मीन्स एज ऑफ आफ्ताब। ठीक है बच्चों, ये क्या था आपके पास? एल्जेब्रिक फॉर्म में हमने इसका क्या निकाला? आंसर निकाला। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ और कह रहा है यह कि इट विल बी रिप्रेजेंट एज अ जियोमेट्रिकली। तो बच्चों अपने पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बनी थी? x - 7y = माइनस के 42 और x - 3y = 6। ओके, देखिए अब इसको अपने को दिखाना है काय के अंदर ग्राफ पर, तो अपन अभी हाल ग्राफ पे दिखा देते हैं बच्चों। ये देखिए आपने ये एक यहाँ पर ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। ओके बच्चों, ये x = कर दीजिए -7y उधर जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा और -42 हो जाएगा। एक बॉक्स बनाइए x और y। यहाँ अपन को x और y के 2 पॉइंट लेने हैं। देखिए यदि आप x = लेते हैं यहाँ पर 7, तो 7 7 कितना हो गया बच्चों? 49। 7 7 49 - 42 कितना आ जाएगा? वापस से 7। और x = यदि आप 6 लेते हैं तो y = कितना हो जाएगा? 7 6 जा 42, यहाँ कितना है? 0। x = आप एक और ले लीजिए 8। x = 7 8 जा 56, 56 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर बच्चों? 14। ओके, तो अब यहाँ पर आपके पास इसको अपने को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए बच्चों, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्केल निर्धारित करनी होती है, जिसको हिंदी में पैमाना कहते हैं। तो अपन बोल देते हैं यहाँ पर एक छोटा खाना, 1 स्मॉल बॉक्स = 2 ईयर्स।
1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 2 ईयर्स। तो देखिए आप इसकी वैल्यूज रखेंगे अपन यहाँ पर 7 ईयर्स है, तो 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 3.5 पर कहीं आपके पास इधर आएगी वैल्यू, और यहाँ पर भी 3.5 पर यहाँ आएगी, तो इससे इधर जाएंगे, इससे इधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके कौन सा 7। फिर यहाँ पर 6 0 x इज इक्वल टू आपने 6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, और y इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास कहाँ रहेगा, ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, एक और x इज इक्वल टू 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया बच्चों 4 इज इक्वल टू y पे कितना आया 14 पे, तो ये 7 पे आएगा आपके पास, सॉरी ये आपके पास 8 आया, ये 8 का आधा 4 हो जाएगा, 8 का आधा 4 यहाँ पर, और 14 का आधा 7 यहाँ हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या 8 and 14, ये स्केल जरूर याद रखेंगे और आप इसको मिला देंगे तो ये क्या आ जाएगी आपके पास इस प्रकार से एक, देखिए ये थोड़ा सा हाथ से इसको ये यहाँ होकर के ये इधर जाएगी, और इस रेखा के ऊपर अपन नाम लिख देंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू 42। दूसरा वाला बॉक्स आप ये वाला बनाएंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 था, तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 6 हो जाएगा। ये एक बॉक्स बनाइए आप x और y, तो देखिए आप यदि y इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो आपके पास x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 9, और y इज इक्वल टू आप रखते हैं 2, तो 2 रखते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 6 6 12 हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 9, ये यहाँ पर इसके लिए भी एक ही, इसके लिए तो आपके पास 1 का आधा 0.5 यहाँ हो जाएगा और 9 का आधा 4.5 यहाँ आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ बन जाएगी। फिर 12 पर 2, 12 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और y का आधा कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो y का 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, ये यहाँ आ जाएगा आपके पास। ओके, ये यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाली इक्वेशन ऐसे चली जाएगी, और ये वाली इक्वेशन ऐसी चली गई तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 6। देखिए एक जगह इंटरसेक्ट हो गई, ये एक जगह इंटरसेप्ट होगी, इसका क्या है, इसका सिंगल सोल्यूशन है, और अपने पास सिंगल सोल्यूशन आ चुका है बच्चों। उसके आफ्ताब के पिताजी की एज और उसकी बिटिया की एज एक ही एज होगी, तो ये भी हम आपको अगली यूनिट में बताएंगे कैसे क्या होता है। तो अभी यहाँ इंटरसेक्ट हो गई, इससे आप समझ सकते हैं, इसके इस वाली इक्वेशन का यहाँ पर नाम लिख देंगे हम, क्या थी ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, देखिए बच्चों ये पहला सवाल था आपके पास। ये दूसरा सवाल क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बॉयज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर द ₹3900। एक कोच ने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी है 3900 रुपये की। लेटर सी बॉयज अनादर, कोई महिला कोच है ये और पहले खरीद चुकी है कितनी 3 मोर बॉल्स एंड अनादर बैट, मतलब एक बल्ला और 3 और गेंद कितने में खरीदी उसने 1300 में। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्म। तो बच्चों अपन मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ बेट बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल बी ₹Y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या कह रहा है बेटा वो, कितनी बॉल्स हैं, बॉयज टीम 3 बैट्स 3 into X प्लस 6 into Y इज इक्वल टू 3900, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड कंडीशन के अनुसार 1 into X प्लस 3 into Y इज इक्वल टू 1300 रुपीज़, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ आपके पास कितनी 2 इक्वेशन बनी, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 39 एंड 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन नंबर 1 क्या हो रही है बच्चों, पूरी डिवाइडेड बाय 3, तो कितनी हो जाएगी इक्वेशन नंबर x को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x प्लस 3 2 2y इज इक्वल टू 1300। इट्स इक्वेशन नंबर 1। ये क्या था बच्चों इनका, ये था आपके पास अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ओके,
अब आपको इसको चाहो तो आप सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अपन से यही पूछा, जबकि हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यह बता दिया था कि वह नंबर्स किस प्रकार से आप वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट इज द वे टू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो ये हो गया आपके पास। अब बच्चों देखो, इसको आपको ग्राफ के ऊपर दिखाना है, तो ये ग्राफ बनाइए आप, एक्स डेश, वाई डेश। ओके बच्चों, तो यहाँ आपके पास पहली वाली इक्वेशन क्या थी, x + 2y = 13 या x = 1300 - 2y। बच्चों एक बॉक्स बनाइए x और ये y का। अब देखिए बच्चों, आप जैसे जैसे इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है लेकिन हमको उसको रखना है। तो यहाँ सपोज आपने y = रखा 400, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 800, 1300 में से 800 जाएगा तो कितना जाएगा 500। ओके, फिर आपने y = रखा 500, तो यहाँ 500 रखने पे कितना 5 × 2 = 1000 गए तो कितना जाएगा आपका 300। एक और वैल्यू रख लीजिए आप रख लीजिए 600। जिससे आपने 600 रखा तो आपके पास क्या हो गया 6 × 2 = 12, 100 आ गया। अब देखिए इतनी बड़ी वैल्यू आ गई और ग्राफ के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ नहीं है बच्चों, ग्राफ इतना बड़ा होता नहीं है आपके पास, 10/10, 10 इधर जा सकते हैं, 10 इधर से जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्केल डिसाइड करते हैं बच्चों। वो स्केल क्या डिसाइड करते हैं ये क्या है आपका 500, 400 वैल्यू ऑफ x। ओके, वैल्यू ऑफ x मतलब इन द रुपीज। वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 100 रुपीज। वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो बच्चों आप क्या कर दीजिए, ये 100 इस पे से कट कर दीजिए, तो आपके पास ये देखिए कितनी छोटी सी वैल्यू रह गई 543516। ओके, तो यहाँ अपन लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। देखिए x = 5 था आपके पास, तो y = कितना आ गया 4, यहाँ जाएगा आपके पास 5 4। फिर x = 3 पर y = कितना है 5, तो ये 3 और 5 पर यहाँ आ जाएगा आपके पास। फिर y = 6, तो x = 1, ये 1 पर 6 यहाँ आ जाएगा बच्चों, 1 और 6। ये देखिए आपके पास पूरी एक इक्वेशन ऐसी सीधी स्केल लाइन चली गई आपके पास, स्ट्रेट लाइन। ये कितनी आपके पास x + 2y = 1300। ओके, फिर अपन देते हैं सेकेंड लाइन वापस से, एक और आपके पास एक इक्वेशन और है, x + 2y = 1300 के अलावा x + 3y = 13 या x = 1300 - 3y। वापस से बनाइए बच्चों आप दो बॉक्स, ये x ये y = सपोज रखिए आप 400, तो 4 3 जा 12, यहाँ कितना आ जाएगा 100। y = रखिए आप 200, तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 माइनस ये कितना आ गया 400। ओके, फिर y = रख दीजिए आप 100, तो कितना हो जाएगा 300 गए तो कितना आ गया 1000। ये स्केल मानी रखी हमने, वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो आपके पास कितना हो गया यहाँ पर, ये 0 0 2 काट दीजिए आप, तो कितना हो गया आपके पास यहाँ 14। x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 4, ये कितना हो गया आपका 14। फिर x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 2, ये 4 और 2 ये यहाँ आ जाएगा आपके पास। तीसरा बिंदु भी इस प्रकार से ले लेंगे आप, और इस प्रकार से क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। अभी लाइन बन जाएगी तो देखिए आप इसी के आगे इस वाली लाइन का आप ये इक्वेशन लिख दीजिए, x + 2y इज इक्वल टू 1300, सॉरी x + 3y इज इक्वल टू 1300 वाली लाइन है ये, 2y + 1300 वाली लाइन ये वाली है। तो देखिए दो ही लाइन क्या आपके पास पैरेलल जा रही है, पैरेलल जाती है तो कोई सोल्यूशन नहीं आता। और आप यहाँ देख सकते हैं ये 1300 कट गई, किसी की वैल्यू नहीं निकल पाएगी इसके अंदर, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप तीसरा वाला क्वेश्चन,
तीसरा वाला क्वेश्चन भी ये कह रहा है आपको कि भाई द कॉस्ट of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day found to be rupees 160. After a month, एक महीने बाद the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation in algebraically and geometrically also. Okay? तो यहाँ पर आपके पास अपन मान लेते हैं let the cost of एप्पल बी रुपीज एक्स पर के जी एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स बी रुपीज वाई पर के जी। ओके, तो इसकी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2 kg ऑफ एप्पल मीन्स 2x प्लस 1 kg of grapes 1y is equal to rupees 160, equation number 1, and according to their second conditions 4 kg of apple 4x plus 2 kg of grapes 2y is equal to rupees 300, equation number 2। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ आपको ज्योमेट्रिकली तो हमने बताना है, ये आपके पास क्या हो गया, ये एल्जेब्रिक फॉर्म में हो गया, इट्स देयर एल्जेब्रिक फॉर्म। अब अपने को यहाँ पर इसको काय में दिखाना है बच्चों, इसको दिखाना है आपको ग्राफिकली। तो यहाँ बनाइए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। पहली इक्वेशन लीजिए आप, क्या है यहाँ पर देखिए 2x इजिकल टू 1 प्लस वाई, या इसको 1y इजिकल टू 160 माइनस 2x रख दीजिए। ओके, तो यहाँ अपन एक डब्बा बनाइए x और y का, एक बॉक्स, इसके अंदर हम x और y के 2-3 मान रख देते हैं। सपोज यहाँ x इजिकल टू रखा अपन ने 70, तो y इजिकल टू कितना आ गया 20। क्यों 72 जा 140 हो जाएगा, चाहेगा कितना बच जाएगा 20। फिर आप रखिए x इजिकल टू 50, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा 52 100 60 आ जाएगा। यहाँ रख दीजिए आप 40, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 80। ये क्या है आपका x और y की वैल्यू काय में आई है यहाँ पर, यहाँ x और y की वैल्यू जो बन करके आई है, जो अपन ने 70 50 40 20 निकाली है, ये रुपीस पर केजी है। तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर इसकी स्केल के रूप में। बच्चों यहाँ स्केल मानना अनिवार्य है ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए। स्केल 10 रुपीज इजिकल टू 1 स्मॉल बॉक्स। ओके, तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इसको आप आगे ले जाइए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है बच्चों, तो x इजिकल टू 70, देखिए 10 10 से आप सब में काट दीजिए, तो आपको सिंपल यहाँ पर क्या बन करके आ रहे हैं, यहाँ आपको ये बनाना है आपके पास x इजिकल टू 7 यहाँ पर बनेगा, तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा 2, इस पर भी बना दी देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x इजिकल टू 7 y इजिकल टू 2 यहाँ आ जाएगा आपके पास 7 and 2। फिर x इजिकल टू 5 y इजिकल टू 8 यहाँ पहुँच जाएगा ये 5 है 6 है यहाँ पर, x इजिकल टू 5 y इजिकल टू 6 एंड x इजिकल टू 4 देन y इजिकल टू 8, तो ये 4 और y इजिकल टू 8 यहाँ पहुँच जाएगा। इससे मिलाकर के आप एक लाइन बना दीजिए, इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख दीजिए। इसकी क्या थी ये 2x प्लस 1y इजिकल टू 160। ओके, अब आपके पास यहाँ सेकेंड वाला बॉक्स बनाइए। ये क्या थी सेकेंड वाली इक्वेशन में आप 2 से भाग दे दीजिए, 2x प्लस 1y इजिकल टू कितना हो जाएगा 150। ओके, तो यहाँ अपने पास 1y इजिकल टू 150 माइनस 2x बॉक्स बना दीजिए यहाँ पर वापस से x एंड y। तो यहाँ जब भी आप x बराबर रखेंगे 50, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 100 कट जाएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर
50 रखा आपने तो वापस यहाँ पर भी 50 आ गया। x इजिकल टू आपने 60 रखा यहाँ तो 120 गए, इसमें तो कितना आ जाएगा 30। x इजिकल टू यदि आप यहाँ रखते हैं कितना बच्चों 40 तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 70। तो आपके पास यहाँ अपन ने स्केल पे मान ही रखा है 1 बॉक्स इजिकल टू क्या आ रहा है आपके पास 10 रुपीज़। तो देखिए एक एक जीरो यहाँ से भी काट दीजिए आप। x इजिकल टू 5 तो y इजिकल टू भी 5, ये बन गया आपके पास 5। फिर x इजिकल टू 6 देन y इजिकल टू 3, यहीं आ जाएगा आपके पास 6 and 3। x इजिकल टू 4 तो y इजिकल टू 7, x इजिकल टू 4 तो y इजिकल टू 7, ये बन गया आपके पास। तो बच्चों ये वाली इक्वेशन भी आपके पास इधर कहीं आगे जाके काटेगी इस पर, तो यहाँ इसकी इक्वेशन में लिख दीजिए आप, कितना लिख देंगे आप 2x प्लस 1y इजिकल टू 150। ठीक है बच्चों, ये थी आपके पास 3.1 और उसके 3 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि अत्यंत ही आसान से आपको निश्चिततः इसका रिवीजन करना चाहिए, अच्छी तरह आपको आ जाएंगे बच्चों। इन 3 में से भी कोई सा एक सवाल आ सकता है या इसी टाइप का आ सकता है। देखिए आप अपने अचीवर एकेडमी यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।